हर रोज एक कहानी। प्रेरणादायक कहानियाँ। गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ और लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, तो इनमें से सही कौन है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूरा करके अपने गुरुजी से ये बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो तो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर देंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं। वो उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहां तो सूखी पत्तियां केवल मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठा के ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखा। वो उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वे उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि वहां तो उन्हें सूखी पत्तियां जरूर मिल जाएंगी। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसके पास एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए वो सूखी पत्तियां किसी को बेच दी थी। लेकिन उस व्यापारी ने थोड़ी उदारता दिखाई और उन शिष्यों को एक उपाय बताया कि यहां पास में एक बूढ़ी मां रहती हैं जो पत्तियां एकत्रित करती हैं। आपका भाग्य सही रहा तो वो आपको पत्तियां जरूर दे देंगी। लेकिन यहां पर भी उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी मां तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब वे तीनों निराश होकर खाली हाथ ही गुरुजी के पास वापस लौट आए। उन्हें देखते ही गुरुजी ने पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी के दोबारा पूछने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी होंगी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और जान लो कि ज्ञान की सूखी पत्तियां भी कभी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम यही ज्ञान के सूखे पत्ते दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चल दिए। वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना
कि जब सब तरफ सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी ने भी तुरंत ही कहा, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।